प्राची की माँ, आओ ये मिठाई खाओ, आज हम बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। प्राची के पापा रमेश जी ने अपनी पत्नी सुधा जी से कहा। रमेश जी अपने बड़े बेटे के साथ अपने बीमार मित्र सुभाष जी को देखने गए थे। उनको हार्ट अटैक आया था। ये उनका तीसरा अटैक था। उनकी पत्नी तो पहले ही ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। अब घर में दो ही लोग बचे थे, रमेश जी के मित्र और उनका बेटा नवीन। सुभाष जी और रमेश जी बचपन के मित्र थे। बहुत ही अच्छी तरह जानते थे एक दूसरे के परिवारों को। ये क्या बात हुई? आप तो सुभाष भाई साहब को मिलने गए थे। उनकी तबीयत क्या इतनी जल्दी ठीक हो गई कि आप मिठाइयाँ बांट रहे हैं? सुधा जी ने पूछा। रमेश जी ने जवाब दिया, तबीयत तो अब भी खराब है उसकी, लेकिन ये मिठाई तो हम इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि हम अपनी लाडो का ब्याह तय कर आए हैं और आज हम बहुत खुश हैं। आपके मित्र बीमार हैं और आप लाडो का ब्याह तय करते घूम रहे हैं। हुआ क्या है आपको? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सुधा जी बोली, सुनो, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो सुभाष आईसीयू में था। ऑक्सीजन लगी थी। मैं तो रोने लगा उसे देखकर। उसका बेटा भी वहीं था। सुभाष ने मुझे अपने पास बुलाया और बोला, यार रमेश, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या मेरे बेटे को संभालेगा? मेरे जाने के बाद वह बिल्कुल अकेला हो जाएगा। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा तुझे, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और नवीन मेरा भी बेटा है, मैं हमेशा उसका ध्यान रखूँगा, तू परेशान मत हो। तो उसने कहा, ऐसे नहीं, तू मुझे एक वचन दे कि अपनी बेटी से शादी कराकर तू उसे अपना बेटा बनाएगा और हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। सुधा, मैंने हॉस्पिटल में उसके बेटे के सामने उसे वचन दे दिया। नवीन कितना अच्छा लड़का है ये तो तुम जानती हो, और हमारे सामने बड़ा हुआ है वो। हमें पता है कि उससे ज़्यादा अच्छा लड़का हमारी प्राची के लिए कोई हो ही नहीं सकता। अब सुभाष खतरे से बाहर है और उसे घर आते ही साधारण तरीके से हम लाडो और नवीन का विवाह करा देंगे। जी, एक बार लाडो से तो पूछ लेते, सुधा जी ने कहा। अरे सुधा, लाडो से क्या पूछना है? माँ बाप हैं उसके, गलत फैसला थोड़ी ही लेंगे। मेरी लाडो तो वैसे भी कभी अपने पापा का सर नहीं झुकने देगी। वो मेरी बेटी है, जानता हूँ उसे। तुम ये छोड़ो और सबको मिठाई खिलाओ, रमेश जी कहते हुए अपने कमरे में चले गए। मम्मी पापा की बातें पास खड़ी प्राची ने जब सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मन ही मन सोचने लगी, ये क्या किया पापा आपने? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। एक पल में ही कर दिया मेरी जिंदगी का फैसला। अब रोहन से क्या कहूँगी? कितना प्यार करता है मुझसे, और मैं भी तो उससे उतना ही चाहती हूँ। मैं पापा से मना कर दूँगी, नहीं करनी मुझे नवीन से शादी। मैं रोहित से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। प्राची जल्दी से मम्मी पापा के कमरे की तरफ भागी। जैसे ही दरवाजे पर पहुँची तो रुक गई। मम्मी पापा बात कर रहे थे। याद है सुधा, जब हमारे बच्चे छोटे थे और मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो कैसे सारा पैसा और अपना खून तक देकर सुभाष ने मेरी जान बचाई थी। जब हम गांव से शहर में आकर बस गए तो कितनी मदद की थी उसने हमारी गृहस्थी को बसाने में। बचपन से वो मेरा दोस्त कम भाई बनकर मेरे साथ खड़ा रहा, हमेशा हमारा साथ ही दिया है। आज ईश्वर ने पहली बार मौका दिया है उसके लिए कुछ करने का। उसने हमेशा मुझे दिया है, आज पहली बार कुछ मांगा है। डॉक्टर ने भी कह दिया है अगला अटैक नहीं झेल पाएगा वो। सुधा, हम अपनी बेटी से कहेंगे उसका इतना ध्यान रखे, उसके घर को इतनी अच्छी तरह से संभाले कि उसे कभी हार्ट अटैक आए ही ना। पापा की बात सुनकर प्राची उल्टे पैर लौट गई और अपने कमरे में जाकर रोने लगी और भगवान से कहने लगी, हे भगवान जी, आपने मुझे ये कैसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है? ना तो आगे ही जा सकती हूँ और ना ही पीछे। मुझे सही रास्ता दिखाइए भगवान।
उसको पूरी रात नींद नहीं आई। उसके सामने पापा, रोहित और सुभाष जी का चेहरा घूमता रहा। अगले दिन उठी, अपने आंसू पोंछे और कॉलेज के लिए निकल ली। रोते हुए उसने रोहित को सब कुछ बता दिया। रोहित ने उससे उसका आखिरी फैसला पूछा तो उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो रोहित, मैं पापा का साथ नहीं छोड़ सकती। मुझे न चाहते हुए भी नवीन से शादी करनी होगी। अपने पापा को उनका वचन निभाने में उनका साथ देना होगा। मैं तुम्हारी होने से पहले उनकी बेटी हूँ और मुझे एक बेटी होने का धर्म निभाना होगा। तुम मुझे भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती उन सपनों को पूरा करने में जो कभी हमने मिलकर देखे थे। आई एम सॉरी, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोहित ने बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोला, अंतिम बार मेरे साथ पास वाले उस मंदिर में चलोगी जिससे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं हमारी। मुझे कुछ मांगना है भगवान से। प्राची मना नहीं कर पाई और दोनों मंदिर पहुँचे। रोहित ने आंखें बंद की, प्राची का हाथ पकड़ा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि वहाँ से चलने के लिए कहा तो प्राची ने पूछा कि क्या मांगा उसने। तो रोहित ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने भगवान से मांगा कि मैं जब भी पिता बनूं तो मुझे भी तुम्हारी जैसी बेटी मिले, जिसके लिए उसकी खुशी से बढ़कर मेरी खुशी मायने रखे, जो मेरे मान सम्मान और वचन के लिए अपना जीवन तक कुर्बान कर दे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे तो तुम पर गर्व है। तुम जैसी बेटियां तो किस्मत वालों को मिलती है। दोनों की आंखों में आंसू थे और वे अंतिम बार एक दूसरे के गले लग गए। तो दोस्तों, यह दिल को छू लेने वाली कहानी कैसी लगी? मिलते हैं कुछ और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।